प्रेम जिससे उपजा ये सारा संसार, ये सारा संसार प्रेम से ही चलता है। लेकिन क्या है ये प्रेम? इस प्रेम की परिभाषा देने के लिए आज एक कहानी बताती हूँ आपको। ये एक पौराणिक कहानी है। इस कहानी में श्री कृष्ण ने प्रेम की सही डेफिनेशन दी है कि हमारे जीवन में प्रेम कैसा होना चाहिए। तो चलिए मित्रों, जानते हैं क्या है ये प्रेम इस कहानी के माध्यम से। मित्रों, श्री कृष्ण की 16,008 रानियों का जिक्र हमारे पुराणों में मिलता है। इनमें से सत्यभामा, रुक्मणी, जामवंती जैसे नाम सबसे ज़्यादा सुनने में आए हैं। अब एक बार क्या होता है कि जो श्री कृष्ण की रानियां होती हैं, उन्हें अपने श्री कृष्ण की रानी होने पे बहुत गर्व अनुभव होता है। उन्हें लगता है कि वो श्री कृष्ण से सबसे ज़्यादा प्रेम करती हैं और श्री कृष्ण भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। अब श्री कृष्ण की रानियों को लगता है कि उनसे ज़्यादा प्रेम तो श्री कृष्ण को और कोई करता ही नहीं। अब इतना अहंकार हो जाता है उन्हें अपने प्रेम का, तो श्री कृष्ण भी एक लीला रचते हैं। एक दिन श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब उस दर्द को दूर करने के लिए जो चिकित्सक वैद्य होते हैं उन्हें बुलाया जाता है। वो आकर उन्हें चेक करते हैं। उन्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आता है और श्री कृष्ण को तो भगवान मानते हैं सब। अब भगवान के पेट में दर्द कैसे हो सकता है? तो यह बात चल ही रही थी और यहाँ पर यह भी हो रहा था कि एक से एक वैद्य आके श्री कृष्ण को देख रहे थे कि आखिर उन्हें हुआ क्या, चेक कर रहे थे, उनका दर्द को ठीक करने का उपचार देख रहे थे, क्या किया जाए। लेकिन श्री कृष्ण का दर्द है कि कम ही नहीं हो रहा था। अब जब सभी वैद्य हार गए, तब श्री कृष्ण कहते हैं मेरा दर्द ठीक हो सकता है, लेकिन इसके लिए मेरे किसी भक्त या प्रेमी को, जो मेरा बहुत बड़ा भक्त हो या मेरा बहुत बड़ा प्रेमी हो, उसे अपने पैरों की रज मुझे देनी होगी। उसे खाने से ही मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। अब ये बात सुनकर सभी रानियां हैरान हो जाती हैं। तो वो कहती हैं इससे ठीक हो जाएगा तो ठीक है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये रज देगा कौन? अब श्री कृष्ण ये रज उनकी रानियों को देने को कहते हैं। मित्रों, यहाँ रज का मतलब है मिट्टी, जो पैरों के नीचे की मिट्टी होती है, यहाँ उसकी बात हो रही है। अब श्री कृष्ण कहते हैं अपनी रानियों से कि आप ये अपने पैरों की रज मुझे दे दीजिए, इससे खाकर मेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। अब उनकी सभी रानियां सोच में पड़ जाती हैं कि वो श्री कृष्ण हैं, हमारे पति हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं और ऊपर से वो भगवान भी हैं। हम उन्हें अपने पैरों की रज खाने को कैसे दे सकते हैं? अब वो कहती हैं नहीं, हम नहीं दे सकते। अगर हमने ऐसा किया तो हमें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। हम ऐसा नहीं कर सकते। अब श्री कृष्ण चुप हो जाते हैं। अब नारद जी भी मना कर देते हैं। वो भी कहते हैं आप तो मेरे पूजनीय हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। जब नारद जी भी नहीं मानते हैं तो रानियां सोचती हैं क्या किया जाए। श्री कृष्ण का ऐसा कौन सा भक्त या उनका ऐसा कौन सा प्रेमी है जो ऐसा कर सकता है? तो उनके मन में विचार आता है
कहती हैं चलो हम नहीं सही, महल में ना सही, हमारी द्वारिका में तो कोई ना कोई होगा। तो हम एक काम करते हैं, द्वारिका वासियों के पास सूचना भेजते हैं। उनको कहते हैं जो श्री कृष्ण को अपने पैरों की रज देगा, जो उनके पेट में दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। अब सूचना पूरे द्वारिका में भेजी जाती है, लेकिन द्वारिका में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है। सभी लोग ये कहकर मना कर देते हैं कि वो हमारे भगवान हैं और हम अपने भगवान को अपने पैरों की रज देंगे खाने के लिए। हम इतने बड़े पाप का भागी नहीं बन सकते, हमें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। पूरे द्वारिका में भी कोई नहीं मिलता है। तब महल में सभी लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं। अब क्या किया जाए? यहाँ नारद जी भी चिंता में हैं और कृष्ण जी की पीड़ा है कि वो खत्म ही नहीं होगी। कोई उपचार उन पे काम ही नहीं कर रहा है और किसी वैद्य को ये भी नहीं पता चल रहा है कि इन्हें हुआ क्या है। अब सब परेशानी में, किसी को कुछ समझ नहीं आता है। तो श्री कृष्ण जी इशारा करते हैं नारद जी को। अब नारद जी समझ जाते हैं कि श्री कृष्ण की कोई लीला है और वो कहते हैं कि यहाँ ना सही वृंदावन में भेज देते हैं। वृंदावन में संदेश भेजते हैं। अगर द्वारिका में कोई नहीं मिला तो हो सकता है वृंदावन में कोई मिल जाए, और वृंदावन में तो उनको प्रेम करने वाली बहुत सारी गोपियाँ हैं। कोई ना कोई तो उनके लिए अपने पैरों की रज भेजेगी ही। अब सभी रानियों को ये बात ठीक लगती है। अब नारद जी स्वयं संदेशा लेकर जाते हैं। नारद जी को आते देखकर गोपियां बहुत खुश होती हैं। सभी को पता लगता है कि नारद जी कृष्ण का संदेश लेके आ रहे हैं। सभी गोपियां नारद जी के पास इकट्ठी हो जाती हैं। तब नारद जी उन्हें बताते हैं कि श्री कृष्ण के पेट में दर्द हो रहा है और जो भी उन्हें अपने पैरों की रज देगा उसी से उनके पेट का दर्द ठीक हो सकता है, और उनका कोई भक्त उन्हें अपने पैरों की रज देगा तो उसी को खाने से उनके पेट का दर्द ठीक हो सकता है। अब उनकी ये बात सुनकर गोपियाँ तुरंत ही अपने पैरों की रज उठाकर उन्हें दे देती हैं। तब नारद जी उनसे पूछते हैं क्या आपको नरक जाने का भय नहीं है? गोपियाँ कहती हैं अगर हमें नरक में भी जगह मिले या ना मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन श्री कृष्ण जी के पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। नारद जी उनके इस भक्ति भाव से बहुत प्रभावित होते हैं और उन्हें प्रणाम करके आ जाते हैं वापस द्वारिका, और श्री कृष्ण को उनकी दी गई पैरों की रज देते हैं जिसे खाकर वे ठीक हो जाते हैं। और इस प्रकार उनकी सभी रानियों का घमंड भी टूट जाता है। तो मित्रों, ये थी कहानी सच्चे प्रेम की। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।